हेलो गाइस, दिस इज़ हर्षित जायसवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षित केमिस्ट्री। देखिए, जो हमने पिछला लेक्चर देखा था उसमें हम लोगों ने प्रूफ किया था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन की प्रूविंग की थी विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब आज जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे डाल्टन्स लॉ का प्रूविंग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, उसकी प्रूविंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं ग्राहम्स लॉ की प्रूविंग देखते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि अगर, इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग, कि अगर टेम्परेचर प्रेशर मतलब अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है या कांस्टेंट है, तब जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस होगा, जो रेट होगा डिफ्यूज़ करने का, गैसेस का रेट मतलब स्पीड कि कितनी तेज़ी से वो क्या कर रही होंगी, गैसेस डिफ्यूज़ कर रही होंगी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो डिपेंड करेगा गैसेस की डेंसिटीज़ के ऊपर। मतलब क्या कहा था कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, सेम है, मान लीजिए कोई दो गैसेस हैं, एक गैस ए है एक गैस बी है, तो दोनों के लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है दोनों में क्या इक्वल है, सेम है, तब क्या होगा, ए गैस और बी गैस इन दोनों का जो आपस में डिफ्यूज़न होगा उसका जो रेट होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न, वो क्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है। ये जो रेट होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, डेंसिटी पे करेगा, और इसका डेंसिटी मान लेते D1 है, इसकी डेंसिटी मान लेते हैं हम लोग D2 है। तो होगा क्या, इनके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा फॉर फर्स्ट गैस के लिए मान लें इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ डेट गैसेस। तो उसी तरह अगर ये फर्स्ट गैस के लिए अगर हम बात करें तो सेकंड गैस के लिए भी इसी तरह R2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट D2 हो जाएगा। और अगर दोनों को हम लोग रेशियो ले दोनों का, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट D2 अपॉन D1। ठीक, अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से। हम लोग इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसको देखते हैं। जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है वो क्या कहती है, वो कैसे इसको प्रूव करती है, उसको देखते हैं। कहती है PV इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर, और m इंटू n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ गैस। कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ गैस। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए इसकी जगह पे, तो यहाँ पे PV इक्वल टू हो जाएगा 1/3 कैपिटल M u स्क्वायर। अब इसको शिफ्ट कर दीजिए 3 को इधर, M को नीचे ले आइए, और u स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3PV अपॉन M। u स्क्वायर इक्वल टू 3PV अपॉन M। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम इसको 3P अपॉन V को अगर हम लोग नीचे ले आएँ तो ये हम क्या लिख सकते हैं, M अपॉन V लिख सकते हैं। V को हमने क्या किया, नीचे ले आए हम लोग, तो यहाँ से आप इसको क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। M/V की जगह यहाँ पे D लिख सकते हैं इसको, ये M/V की जगह यहाँ पे हम लोग क्या, ये D लिख दें। तो यहाँ पे इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3P अपॉन D। D क्या है, डेंसिटी। अब देखिए u स्क्वायर मतलब u क्या है, वेलोसिटी है, और अब बात आती है वेलोसिटी। अब इसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल टू अंडर रूट 3P अपॉन D। पहले इसको इस तरह से लिख लें। अब देखिए P क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि ग्राहम्स लॉ ने बोला था अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेंगे तो P भी यहाँ पे सेम ही है, तो यहाँ पे P कांस्टेंट हो जाएगा। 3 वैल्यू क्या आपकी कांस्टेंट ही है। अब बात आती है U को हम लोग चेंज कैसे करें कि हमारा क्या आ जाए, रेट आ जाए। अब देखिए U क्या है, वेलोसिटी है, और जो गैसेज हैं वो मूव कर रही हैं डिफरेंट वेलोसिटीज़ से। ये हमने काइनेटिक गैस थ्योरी उसी में देखा था कि हर एक गैस जो पार्टिकल होगा, हर एक गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा विद डिफरेंट वेलोसिटीज़। तो अब वेलोसिटी अगर स्पीड हम बढ़ा दें, मतलब वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो जाए, अगर उसका वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो रेट पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि रेट का मतलब, रेट ऑफ डिफ्यूज़न का मतलब क्या है कि डिफ्यूज़ होने की जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है स्पीड पे। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा
वेलोसिटी के। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी किसी गैस की मूवमेंट करने की, मूव करने की, उतना ही जल्दी वो क्या करेगा, डिफ्यूज़ करेगा। मतलब उसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब दोनों क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए एक दूसरे को। तो मतलब रेट और यू क्या है, वेलोसिटी आपकी प्रोपोर्शनल हो गई, तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू यू। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो u की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये या इसको ऐसे लिख लीजिए, u इज़ प्रोपोर्शनल टू r, तो इसको लिख सकते हैं u इक्वल्स टू r k। k क्या यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे इसको लिखें u की जगह r k इज इक्वल्स टू √3p/d। ठीक, अब देखिए, अब रेट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू, या फिर हम लोग ऐसे कर लें, 3p भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये एक वैल्यू कांस्टेंट हो गई, और k भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सब मिलाकर के क्या हो जाएगा आपका, r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 1/√d। क्योंकि ये वैल्यू 3p भी क्या है आपकी, 3 कांस्टेंट है, p प्रेशर भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √d, जो कि हमको यहाँ पे प्रूफ करना था वो आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए अगर इसको हम लोग एक्सप्लेन करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/k, इसको नीचे ले आएँ, और ये √3p और ये 1/√d, इसको अलग अलग सेपरेट कर लिया। ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम लोग एक अलग सा कांस्टेंट k डैश कर लीजिए, इसको मान लेते हैं, और ये 1/√d। अब क्या हो जाएगा, ये k डैश, मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे, r इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √d, तो ये हमारी क्या होगी, प्रूविंग हो गई ग्राहम्स लॉ की विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी, काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से हमने ग्राहम्स लॉ को प्रूव कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखते हैं उसकी भी प्रूविंग विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। किसकी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, देखिए इसको समझते हैं पहले। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ये वेसल है, ये एक वेसल है जिसका वॉल्यूम v है, इसमें नंबर ऑफ गैसेस हैं, मतलब कई सारी मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, कई सारे डिफरेंट हैं। मान लीजिए कोई 1 है गैस, कोई सेकंड गैस है, कोई थर्ड गैस है, कोई फोर्थ है, एंड सो ऑन। कंसीडर कर लेते हैं ये 4 गैसेस हैं इस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में, v वॉल्यूम है इस कंटेनर या वेसल का, इसको बोल सकते हैं, और इसमें ये 4 गैसेस प्रेजेंट हैं। बट कंडीशन क्या है, ये चारों गैसेस क्या होनी चाहिए, केमिकली इनर्ट होनी चाहिए। ऑल गैसेस, ये कंडीशन होनी चाहिए, ऑल गैसेस आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या है, ये आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगी, मतलब ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। ये सारी गैसेस ना 1-2 से करेगी रिएक्ट, ना 2-3 से करेगी, ना ये 1-4 से, ना 2-4 से, ना 3-4 से, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, ये अपने में ही रहेंगी। तो ये केमिकली क्या है, ये इनर्ट हैं, ठीक। दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ये ऐसी कंडीशन इनकी होनी चाहिए। तो अब ये सारी गैसेस रैंडमली मूव करेंगी। जब ये सारी गैसेस रैंडमली मूव कर रही हैं तो क्या करेंगी, मूव कर रही हैं डिफरेंट वेलोसिटीज़ से मूव करेंगी, और जब मूव करेंगी तो ये जो वॉल ऑफ द कंटेनर है इस पर भी ये कोलाइड करेंगी। कोलिजन इनका कंटिन्यूसली होता रहता है, तो इस पर भी ये कोलाइड करेंगी। जब कोलाइड करेंगी वॉल पे तो वो एक प्रेशर अप्लाई करेंगे उस वॉल ऑफ द कंटेनर पे, और उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 गैसेज हैं, चारों गैसेस कोलाइड करेंगी, चारों गैसेस क्या करेंगी, वॉल ऑफ कंटेनर पे अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टोटल प्रेशर हम मान लेते हैं P लग रहा है फॉर ऑल ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द कंटेनर, ठीक। मतलब इस कंटेनर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं सभी के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसको हमने क्या माना, टोटल प्रेशर P माना, ठीक।
अब क्या, अगर हम मान लेते इसी यही सेम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम सेम ही रहेगा, वॉल्यूम को नहीं चेंज कर रहे, सेम ही कंटेनर है, उसमें अगर हम मान लेते खाली एक गैस को रखा, फर्स्ट वाली गैस को रखा, ठीक, और फिर अब रिप्लेस कर दिया फर्स्ट वाली गैस की जगह हमने सेम ही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को उसमें सेकंड गैस रख दी, ये इसका भी वॉल्यूम वी, इसका भी वी है, फिर हमने थर्ड गैस रख दी इसमें, फिर हमने क्या किया, फोर्थ गैस रख दी इसमें, सभी का वॉल्यूम सेम है, लेकिन कंटेनर जो है वो सेम ही वेसल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सारी गैसेस रखी तब भी उसी वेसल में रखा, जब एक एक इंडिविजुअल गैस को रखा तब भी उसी गैस में, उसी वेसल में रखा हम लोगों ने। तो अब ये भी गैस क्या करेगी, ये इंडिविजुअली भी अपना मूव तो करेंगी कंटिन्यूसली, और मूव करेंगी तो क्या अप्लाई करेंगी प्रेशर इस पे, वॉल ऑफ द कंटेनर पे। मान लेते हैं जो ये फर्स्ट गैस है इसने अकेले अलोन, इसने अकेले जो है प्रेशर P1 अप्लाई किया, इसी तरह ये सेकंड गैस है, इसने प्रेशर P2 अप्लाई किया, ये थर्ड गैस है, इसने भी वॉल ऑफ कंटेनर पे कोलाइड किया और एक प्रेशर P3 अप्लाई किया, एंड इसने भी क्या किया, अपना प्रेशर P4 किया। ये जो प्रेशर है जो इंडिविजुअल गैसेस की वजह से जो वॉल ऑफ द कंटेनर ऑफ द सेम वेसल ऑफ वॉल्यूम पे लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। ये सब क्या है, ये आपका P1 P2 P3 P4 सब क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है, ये सब क्या है, पार्शियल प्रेशर। और डाल्टन्स ने ये कहा था कि जो इंडिविजुअल गैसेस की वजह से जो प्रेशर वॉल ऑफ द कंटेनर पे लग रहा है वो क्या होगा, जो टोटल प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर होगा, मतलब जब सारी गैसेस उसी सेम कंटेनर में थी तब जो प्रेशर लग रहा था, टोटल प्रेशर सभी गैसेस का जो सम करके लग रहा था वो क्या होगा, वो इक्वल टू होगा अगर हम हर एक उसी वेसल में हर एक गैस को अलग अलग रख करके देखें और जितना प्रेशर वो अप्लाई कर रही होंगी, ठीक, अलोन अकेले जितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रही होंगी ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा टोटल प्रेशर। मतलब जो टोटल प्रेशर होगा आपका, जो टोटल प्रेशर होगा P टोटल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 P4 एंड सो ऑन, जितनी भी गैसेस होंगी यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ गैसेस ले रहे हैं हमने, एग्जांपल 4 गैसेस को लेकर के यहाँ पे दिया। तो जो पार्शियल प्रेशर जो होंगे उनका अगर आप सम कर दीजिए तो वो टोटल प्रेशर जो होगा उसके क्या आएगा, वो सम के इक्वल आएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर सेम ही होना चाहिए, सेम ही वॉल्यूम कंटेनर में रखेंगे हम लोग। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर शुड बी सेम, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब इसको हम लोग, ये जो प्रूविंग है इसको, ये हमारा मेन पॉइंट है, इसको हम लोग को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं कि काइनेटिक गैस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की प्रूविंग देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग कैसे प्रूव करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हम लोगों को प्रूव क्या करना है, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, ये हमको प्रूव करना है। मतलब नंबर ऑफ गैसेस रहेंगी तो उनकी क्या है, सबके पार्शियल प्रेशर रहेंगे, ठीक। अब हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि खाली 2 गैसेस के लिए लेट करके चल रहे हैं, मतलब हमारे पास हमारा जो वेसल है उसमें मान लीजिए कोई 2 गैसेस हैं, कोई A है और एक B है, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू क्या होता है, P प्रेशर है, V क्या वॉल्यूम है, PV इक्वल टू होता है 1/3 mn u स्क्वायर, ये देखा था। अब इसको हम लोग रीअरेंज कर ले, P इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर अपॉन V, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल जिसमें हम लोगों ने गैसेस को रखा है, और V दोनों गैसेस के लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा क्योंकि V क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो P इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर अपॉन V। अब हम लोग क्या करें, अगर हम लोग फॉर फर्स्ट गैस अगर फर्स्ट गैस मान लेते हैं इसी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में, सेम वॉल्यूम है, इसमें हम लोगों ने पहले A को रखा सेम वॉल्यूम में और फिर क्या रखा, B को रखा सेम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में, तो ये भी क्या करेंगे, अपना पार्शियल प्रेशर लगाएंगे। इसको P1 मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। तो यहाँ से P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट गैस के लिए 1/3 m1 मास हो जाएगा, n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, और u1 क्या उसकी स्पीड हो जाएगी, अपॉन V यही रहेगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। P2 मतलब फॉर सेकेंड गैस के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर अपॉन V सेम ही रहेगा ये। अब देखिए
टोटल प्रेशर की अगर हम बात करें, जब इस सेम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में जब दोनों गैसेस एक साथ थी तो दोनों गैसेस क्या होंगी, एक ही साथ प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी। मतलब इस कंटेनर में ये दोनों गैसेस साथ में ही प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी। जब ये दोनों गैसेस प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी तो क्या होगा, जो नेट प्रेशर होगा वो दोनों गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर होगा, दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तब तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P = 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर अपॉन v प्लस 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर अपॉन v। अब 1/3 इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग क्या P1 लिख सकते हैं और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2 लिख सकते हैं। तो P = क्या हो जाएगा हमारा P1 + P2। वहीं P1 और P2 क्या है, ये पार्शियल प्रेशर हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस A एंड B मान लेते हैं। A एंड B के क्या है पार्शियल प्रेशर, P1 A के लिए है, P2 क्या है पार्शियल प्रेशर B गैस के लिए है। तो जब टोटल प्रेशर आप निकालोगे तो क्या करोगे कि जो इंडिविजुअल प्रेशर हैं उनका सम के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही कहता था कि अगर कोई कंटेनर है, कोई वेसल है, उसमें नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं और दोनों सारी गैसेस क्या हैं, आपस में केमिकली इनर्ट हैं, तब अगर उसी से जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा उस वॉल ऑफ द कंटेनर पे या वेसल पे, वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस इफ़ प्रेजेंट इन द सेम वेसल एलोन। अगर अकेले मतलब एक एक गैसेस को अकेले उसी सेम वेसल में, मतलब सेम वॉल्यूम होना चाहिए, इसीलिए सेम वेसल ले रहे हैं, उसी में अगर हमने अलग अलग सारी गैसेस को अलग अलग प्लेस कर दिया और फिर हमने प्रेशर निकाला, उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। और जो उसका सम होगा उन पार्शियल प्रेशर का सम, वो टोटल प्रेशर जब सारी गैसेस एक साथ थी उस वक्त जो प्रेशर लग रहा था उसके सम के क्या होगा, बराबर होगा। वही चीज़ हमने ये क्या कर दी, प्रूफ कर दी विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। अब आगे जो लेक्चर आएगा तो ये हमने क्या कर दिया, P1 = P2 ये प्रूफ कर दिया। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, कुछ डेरिवेशंस देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।